हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा इसमें हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो बेसिकली कौन कौन से डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर्स आते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल 10 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। डेसिमल में ही डेसी का मतलब ही होता है 10, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 10 डिस्टिंक्ट नंबर होते हैं। अच्छा, अगर ये 10 नंबर्स को मैं बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मुझे कितने बिट्स के कम्बिनेशन की ज़रूरत होगी? बेसिकली अगर मैं सिर्फ 0 से 0 को रिप्रेजेंट किया, 1 से 1 को रिप्रेजेंट किया, तो इसमें सिर्फ मैं 2 ही नंबर्स को डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकता हूँ बाइनरी के फॉर्म में। इससे ज़्यादा चाहिए तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पे जो बाइनरी डिजिट्स हैं इनका कॉम्बिनेशन में इंक्रीज कर रहा हूँ। तो 0 0 एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा जिसको मैं 0 नाम दे दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट 0 1 को नेक्स्ट 1 बोलूँगा, 10 को बोलेंगे 2, 1 1 को बोलेंगे 3। तो अगर मैं बाइनरी में 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ तो मैं 0 से लेकर 3 तक की जो डेसिमल नंबर है उन्हीं को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ बाइनरी के फॉर्म में। अगर मैं 3 डिजिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, 0 0 0, 1 0 0 0, 1 1 0, 0 1 1 0 1 1 1 1, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको 0 बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 0 से लेके 7 तक के जो डेसिमल नंबर्स हैं इनको हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन मेरे डेसिमल नंबर सिस्टम में तो मेरा जो 8 एंड 9 है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो पाए अगर मैं 3 कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 4 बिट के बाइनरी कॉम्बिनेशन लेंगे तभी जाके मैं ये जो पूरा डेसिमल में 0 to 9 है उन सब का एक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी चलते हैं बाइनरी में। मुझे क्या करना है, 4 बिट के कॉम्बिनेशंस में लेना है। तो ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया 4 0। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें 1 ऐड करना है। अगर इसी में ही मैं 1 ऐड कर रहा हूँ जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या होगा, ये 0 1 हो जाएगा, ये बाकी 3 0 के फॉर्म में ही रहेंगे। अभी इसी में ही मैं 1 ऐड करूँगा तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिलेगा बाइनरी में। तो 1 1 हमेशा क्या होता है बाइनरी में, 10 होता है। तो वो जो 10 होगा, मैं यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ, 10 में से 0 को नीचे ला के 1 हो जाएगा कैरी, जो कि यहाँ पे आएगा और इस 0 के साथ ऐड होके वो फिर से 1 हो जाएगा। बाकी ये दोनों वैसे ही नीचे आ जाएंगे। तो फर्स्ट 0 देन 1 देन 10। तो हमेशा याद रखना कि 1 के बाद जो नेक्स्ट बाइनरी नंबर आता है वो 10 होता है, क्योंकि अगर तुम 1 के बाद कोई नेक्स्ट नंबर बाइनरी में ढूंढोगे जो कि सिर्फ 1 एंड 0 के कॉम्बिनेशन से ही बना हो तो वो 10 ही होगा ना। 1 के बाद एक ऐसा नंबर सोचो जो कि सिर्फ 1 एंड 0 से ही बना हो, तो वो कौन सा नंबर है, 10 है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब रिजेक्टेड हो जाएंगे और मेरा जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होगा 0 एंड 1 से बना हुआ एक नंबर बाइनरी का वो 10 होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कौन कौन होगा, 11 होगा ना। वो कैसे हो रहा है, देखो इसी नंबर में हम 1 ऐड कर रहे हैं, तो ये 0 एंड 1 मिलके 1 हो गया। ये 1 अभी जस्ट नीचे उतर आएगा, ये 0 भी नीचे आएगा, ये 0 भी नीचे आ जाएगा। तो 11 इज़ द नेक्स्ट नंबर। अभी इसमें हम नया एक 1 ऐड कर रहे हैं तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिलेगा बाइनरी का। 1 1 हमेशा मुझे क्या पता है, 10 होता है। तो 1 1 बाइनरी में 10 होता है, क्योंकि 1 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो 10, इसलिए हम बोलते हैं कि 1 में 1 ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो 10 हो जाता है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट नंबर पाना है तो हमको इसी नंबर में 1 ऐड कर देना है। तो 1 1 कितना होता है, 10। तो मैं यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ, जहाँ से इसको नीचे ये 0 जो है वो सम 1 के 0 नीचे आएगा, ये 1 कैरी 1 के यहाँ पे आ जाएगा, 1 1 मिल के फिर से 10 होगा, जिसमें से ये 0 फिर से नीचे आएगा और ये 1 फिर से कैरी जाएगा यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे उतर आएगा, 1 0 मिल के 1 हो जाएगा और ये 0 वैसे ही नीचे आ जाएगा।
तो 11 के बाद वैसे ही तुम सोचो कि 11 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें सिर्फ 1 एंड 0 का कॉम्बिनेशन होगा, वो 100 होगा। क्योंकि 11 के बाद तो 12, 13, 14 ये सब में 1 एंड 0 का ही कॉम्बिनेशन है, हमको चाहिए ना। तो ये 11 के बाद जो 12, 13, 14 ये सारे रिजेक्टेड नंबर्स हैं। तो जो सिलेक्टेड नंबर होगा नेक्स्ट वो कौन होगा, 100 होगा। इससे भी तुम सोच सकते हो। अच्छा, अभी 100 मिला, अभी फिर से हम 1 ऐड कर रहे हैं, तो 0 में 1 ऐड होके क्या हो जाएगा 1। ये 0 ऐसे ही आ जाएगा, ये 1 ऐसे ही उतर आएगा, ये 0 भी ऐसे ही उतर आएगा। ये मेरा नेक्स्ट नंबर हो गया 101। 100 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है जिसमें सिर्फ 1 एंड 0 का कॉम्बिनेशन से बना हुआ नंबर है वो 101 होगा। ठीक है, 101 के बाद सोचो कौन सा नंबर होगा, या 110 होगा। ठीक है, वो कैसे देखो हो रहा है, इसी नंबर में हम एक ऐड कर रहे हैं। तो 1 1 हमेशा कितना होता है जानते हो, बाइनरी में ये याद रख लो कि 1 + 1 10 होता है। तो 10 हो गया, 10 में से 0 ही नीचे आता है, और ये जो 1 है वो कैरी जाता है इधर इसके पास, और इसके साथ ऐड होगा तो यहाँ पे 1 उतर आएगा, ये 1 ऐसे ही उतरेगा, ये 0 भी वैसे ही उतरेगा। तो 110 हुआ कि नहीं। ठीक, फिर सोचो कि इसी नंबर में मुझे फिर से एक 1 ऐड करना है, तो 0 एंड 1 मिल के 1 हो जाएगा। ये 1 ऐसे ही नीचे, ये 1 ऐसे ही नीचे, ये 0 ऐसे ही नीचे, तो 111। समझ में आ रहा है, 111 हो गया। तो 100 के बाद नेक्स्ट बाइनरी नंबर 101, उसके बाद 110, उसके बाद 111। ठीक है, अभी हमको इसमें ही 1 ऐड कर देने से नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो 1 1 हमेशा कितना होता है जानते हो, 10 होता है बाइनरी में। इजी है ना। देखो 1 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 10 आ रहा है, मतलब इसी में ही आज जब हम 1 ऐड किए तो 10 हुआ था कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि 1 1 हमेशा मिलके बाइनरी में 10 होता है। तो 1 1 मिलके 10 हुआ, जिनमें से 0 नीचे लिख के 1 को हमको कैरी भेज देना है यहाँ पे। अभी ये 1 1 मिलके फिर से क्या आ जाएगा 10, 10 में से हम 0 नीचे उतारेंगे, 1 को फिर से भेज देंगे इसके पास कैरी। ये 1 1 मिलके फिर से कितना देंगे 10, तो उन 10 में से ये 0 नीचे लिख के 1 को भेज देंगे यहाँ पे कैरी, ये 1 0 मिल के 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1000 मिला। तो वैसे ही समझो ना, 111 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा जिसमें सिर्फ 1 एंड 0 का ही कॉम्बिनेशन अलाउड है, तो वो कौन होगा, 1000 होगा। सिंपल है। ठीक है, अभी 1000 के बाद हम नेक्स्ट नंबर सोच रहे हैं कि बाइनरी में कौन आएगा। तो इसमें सिर्फ फिर हम क्या किए, 1 ऐड किए, तो 0 में 1 ऐड होके ये 1 हो गया। ये 0 नीचे ऐसे उतर आएगा, 0 ऐसे ही नीचे नीचे उतर आएगा, और ये 1 जो है वो भी नीचे ऐसे ही उतर आएगा। ठीक है, तो 1000 के बाद जो नेक्स्ट बाइनरी नंबर है वो 1001 है। ठीक, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट बाइनरी नंबर मिलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी में ही 1 ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें 1 ऐड किए तो 1 1 मिल के क्या होता है 10 होता है, 10 में से 0 नीचे 1 कैरी, कैरी चला गया इधर पे। तो ये कैरी एंड ये 0 मिल के फिर से क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे, 0 + 1 1 होता है। ठीक है, फिर ये 0 ऐसे ही उतर आएगा, ये 1 भी वैसे ही नीचे उतर आएगा। तो ये 1010 हुआ। तो 1001 के बाद जो नेक्स्ट बाइनरी नंबर है वो 1010 होगा। उसके बाद कौन होगा 1011। तो यहाँ पे फिर से एक 1 ऐड कर रहा हूँ, तो 0 1 मिल के 1, ये 1 नीचे, ये 0 नीचे, ये 1 नीचे, 1011। ठीक है, फिर अभी मैं 1011 में 1 ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे नेक्स्ट बाइनरी नंबर मिलेगा। 1 1 कितना होता है 10 होता है, 10 में से ये 0 नीचे आया, ये 1 कैरी गया। 1 1 कितना होगा 10, 10 में से फिर से 0 नीचे 1 कैरी, 0 1 1 हो जाएगा, और ये 1 ऐसे नीचे उतर आएगा। तो 1100 हो गया। जो नेक्स्ट बाइनरी नंबर होगा वो 1100 होगा। इसी में ही फिर से मैं 1 ऐड कर रहा हूँ, तो 0 1 मिल के 1, ये 0 नीचे आया, ये 1 नीचे आया, ये 1 नीचे आया। ठीक है, 1101। ठीक है, तो 1101 में फिर से मैं अगर एक ऐड कर रहा हूँ, तो 1 1 10 होता है, 10 में से ये 0 नीचे आता है, और ये 1 इधर कैरी जाता है, 0 1 मिल के फिर से 1 हो गया, ये 1 नीचे आ गया, ये 1 नीचे आ गया। तो 1110 नेक्स्ट जो नंबर आएगा, इसमें फिर अगर मैं 1 ऐड कर रहा हूँ, तो ये 0 1 मिल के सिंपली 1 हो जाएगा, ये तीनों 1 ऐसे नीचे उतर आएंगे। 1111 इज़ द लास्ट बाइनरी नंबर ऑफ ए 4 बिट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हमने बाइनरी के 4 बिट के कॉम्बिनेशन लिए हैं। ऐसे क्यों किया, ये बात मैंने यहाँ पे बताया कि 3 बिट के कॉम्बिनेशन ले रहे थे तो 0 to 7 का ही रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था।
2 बिट के कॉम्बिनेशन ले रहे थे तो 0 to 3 तक का ही कॉम्बिनेशन मुझे मिल रहा था, मतलब रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मेरा मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं डेसिमल नंबर में 0 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसको 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, नेक्स्ट को 5 से, 6 7 8 9। ठीक है ना। डेसिमल नंबर्स में जो यूनिक डिस्टिंक्ट नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक जाते हैं। अच्छा, इसके आगे में मैं यहाँ पे 10 नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि जो 10 होगा वो बेसिकली 1 एंड 0 को ले के बना है ना, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ डिस्टिंक्ट नंबर का ही एक पर्टिकुलर बाइनरी हम फॉर्मेशन कर रहे हैं। हर एक डिस्टिंक्ट डेसिमल नंबर्स का एक बाइनरी नंबर्स हम फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या हो गया कि जो यहाँ पे नीचे में 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशंस हैं बाइनरी के, इनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन मेरा डेसिमल सिस्टम में है ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत आ गया कि यहाँ पे इतने सारे बाइनरी नंबर्स के कॉम्बिनेशन तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। इनको हम कौन से नाम से रिप्रेजेंट करें, कोई एक डिस्टिंक्ट नाम इनके पास नहीं है। इसीलिए हमारा क्या किया गया ना, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का डिज़ाइन किया गया, जिनमें हम क्या करेंगे ना, इन सारे को भी एक पर्टिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम हेक्साडेसिमल सिस्टम में देखें तो इसके पास 16 कॉम्बिनेशन होते हैं या तो 16 सिंबल्स होते हैं। जैसे कि इसको इसने 0 से ही रिप्रेजेंट किया, इसको इसने 1 से ही रिप्रेजेंट किया, मतलब हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये जो बाइनरी कॉम्बिनेशन हैं इनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इसको हम 2 से रिप्रेजेंट किए, इसको 3 से, 4 5 6 7 8 9। तो न्यूमेरिकल्स के हिसाब से, न्यूमेरिक के हिसाब से 0 to 9 ये सारे को रिप्रेजेंट कर लिए, जैसे यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम भी रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन हेक्साडेसिमल में ये एडवांटेज आ गया कि इनके लिए भी एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि इसको हेक्साडेसिमल में ए से रिप्रेजेंट किया गया, इसको बी से, इसको सी से, ये वाले नंबर को डी से, ये वाले नंबर को ई से, एंड लास्ट को एफ से रिप्रेजेंट किया गया। तो ऐसे करके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 16 सिंबल बन के आए। ठीक है, यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम हेक्साडेसिमल सिस्टम को क्यों डिज़ाइन किए, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ अनयूज्ड बाइनरी पैटर्न्स थे जिनका कोई नाम ही नहीं था, क्योंकि हमको डेसिमल में उनको रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे थे, उनको हेक्साडेसिमल ने इजीली रिप्रेजेंट कर लिया। जैसे कि इसको ए से, इसको बी से, इसको सी से, इसको डी से, 1 1 1 0 को ई से, एंड 4 to 1 जो है उसको एफ से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ऐसे इसको अगर हम सोचे जस्ट दिमाग में, तो ये ए जो है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी 11 को, सी 12, डी 13, ई 14, एफ 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 14, ये 13 को, ये 12 को, ये 11 को, ये जो है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे करके हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन किया गया है। अब ऐसे सोचो कि जैसे कि ये 5 है, तो बाइनरी में ये इसका रिप्रेजेंटेशन 0 1 0 1 ऐसा क्यों बोलते हैं। देखो 5 मतलब क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, 5 है ना। डेसिमल सिस्टम में इसको हम 5 बोल रहे हैं, तो 5 मतलब 1 2, इसको याद रख लो, 1 2 4 8। ये पावर ऑफ 2 में हमने एक्सप्रेस किया है। पावर ऑफ 2, ये 2 to the power 0, ये 2 to the power 1, ये 2 to the power 2, ये 2 to the power 4। पावर ऑफ 2 में हमने नंबर्स को एक्सप्रेस किया है। तो अगर मुझे 5 चाहिए, तो 5 के लिए मैं यहाँ पे किन किन बिट को सिलेक्ट करूँ, किस किस को सिलेक्ट करना है। देखो 4 को तो सिलेक्ट करना है और 1 को सिलेक्ट करना है। अगर ये दो बिट्स को मैं सिलेक्ट कर दूं तो मुझे 5 मिल जाएगा। तो ये सिलेक्टेड हुआ, ये सिलेक्टेड हुआ, तो ये सिलेक्टेड जिनको भी कर रहे हैं उनको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सिलेक्टेड नहीं हुए हैं, जैसे कि 2 and 8 को सिलेक्ट नहीं किया गया है, तो ये 0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसी हिसाब से ये हमको 0 1 0 1 दे रहे हैं। ठीक है, तो 5 का जो रिप्रेजेंटेशन है, 5 डेसिमल में 5 है, जिसका रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में क्यों 0 1 0 1 है, ये याद रखने के लिए
ऐसे बताया गया है। तो जहाँ पे भी तुमको 5 दिखाया जाए और बोला जाए कि इसका बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, तो सिंपली 0101 बोल देना, क्योंकि 5 जो बनता है वो 4 एंड 1 को सिलेक्ट करके बनाया जाता है। तो 4 जो होता है वो 1 सिलेक्टेड हुआ और 1 सिलेक्टेड हुआ, मतलब ये दोनों को सिलेक्ट किए हैं, इसलिए हमारा 0101 पैटर्न बन रहा है। ऐसे ही अगर मैं 7 के पास जाता हूँ, 7 जो है अगर कोई तुमको पूछे कि डेसिमल में जो 7 है इसका एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बताओ, तो तुमको क्या बोलना है कि जो 7 है वो पाने के लिए मुझे किन किन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 4 2 1, 4 + 2 6, 6 + 1 7। तो ये 3 बिट्स को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 4 इज सिलेक्टेड, 2 इज सिलेक्टेड एंड 1 इज सिलेक्टेड, 8 इज़ नॉट सिलेक्टेड, तो ये इसलिए 0 में रहेगा। तो 0 1 1 1, इसीलिए 7 का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 0 1 1 1 से किया गया है। वैसे ही अगर सोचोगे तो 9 का कैसे करते हैं, देखो 9 पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 को सिलेक्ट करो, 1 को सिलेक्ट करो, तो 8 सिलेक्टेड हुआ, 1 सिलेक्टेड हुआ, बाकी बीच में जो दोनों हैं वो सिलेक्टेड नहीं है। तो 1001 इज़ द बाइनरी पैटर्न फॉर 9। ठीक है, अभी तुमको कोई पूछे कि एफ का बताओ कि बाइनरी में क्या होगा, तो एफ तो तुम जानते हो 15 होता है। तो 15 पाने के लिए क्या किन किन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सारे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 8 को, 4 को, 2 को, 1 को, सबको सिलेक्ट करेंगे तभी तो मिलके वो 15 होगा ना। तो उस हिसाब से सारे को सिलेक्ट किया तो 1 हो गया, ऐसे भी याद रख सकते हो। ऐसे अगर पूछा जाए कि डी का रिप्रेजेंटेशन बताओ बाइनरी में कितना होता है, तो डी मतलब तुमको पता है कि 13 होता है ना। तो डी 13 है, मतलब 13 पाने के लिए किन किन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 8 4 12 1 13। ठीक है, ये और ये सिलेक्टेड होगा, 2 सिलेक्टेड नहीं होगा। इस हिसाब से 1101 इज़ द रिप्रेजेंटेशन फॉर डी। ओके, तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का क्रिएशन क्यों किया गया था, क्योंकि इससे हम ये जो बाकी नंबर्स हैं बाइनरी के 4 डिजिट वाले, उनको एक पर्टिकुलर नाम असाइन किया जा सकता है, इसीलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, क्योंकि डेसिमल सिस्टम में इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी यूनिक डिजिट नहीं था, इसीलिए हमने डेसिमल से हट के हेक्साडेसिमल सिस्टम बनाया, जिनमें कि ये जो बच गए थे इनको भी एक नाम दिया गया, जैसे कि इसको ए, इसको बी, इसको सी, इस वाले पैटर्न को डी, 1110 को ई एंड 1111 को एफ। ये 1111 को डेसिमल में कोई पूछे तो इसका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, लेकिन अगर तुमको कोई पूछे कि हेक्साडेसिमल में, हाँ इसका रिप्रेजेंटेशन है एफ। तो ज़्यादा नंबर्स हम बना सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे देखो 15 है लिखा है, मतलब पूरा 16 कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। 16 कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो इसी से ही बोल सकते हैं कि जो नंबर्स फॉर्मेशन होगा, ज़्यादा नंबर हमारा हेक्साडेसिमल नंबर्स में फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये एक लॉजिक समझाया है मैंने कि हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्यों पढ़ते हैं। और एक कॉन्सेप्ट क्या बताया कि ये जो बाइनरी में हमारा 0101 आता है वो कैसे आता है। ठीक है, तो कोई नंबर अगर मैं तुमको बोल दूं कि ठीक है ए का बताओ बाइनरी में उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि ए रिप्रेजेंट करता है 10 को, और 10 मतलब 8 को सिलेक्ट करो, 2 को सिलेक्ट करो, 8 सिलेक्टेड होएगा और 2 सिलेक्टेड होएगा, तो दोनों को मिलाने से ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, बाकी दोनों 0 रहेंगे। तो उस हिसाब से ये 1 ये 1, बाकी दोनों 0। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू।